स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में जो भी आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बचे हुए थे 3 पार्टों में मैं आपको कवर करा चुका हूं। आज का जो पार्ट है आपका चौथा पार्ट है। यहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन पूरे तरीके से आपका खत्म हो जाएगा। व्यापम में 2016 से लेकर 2018 मतलब जब से व्यापम ऑनलाइन हुआ है तब से आपके अभी तक जितने भी सिंप्लीफिकेशन से जिस एग्जाम में व्यापम के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आपके रह रहे थे मतलब बच छूट गए थे, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं सोम प्रताप तोमर आपके साथ डेली 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में एमपी पुलिस के, चाहे वो आपका कांस्टेबल हो चाहे वो आपका एसआई हो, इसकी हम लोग तैयारी करते हैं। 2 घंटे की पर डे आपकी मैथ्स की क्लास रहती है। और यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो द स्टडी कैफे बाई परीक्षा पर यूपीएसआई की 11:30 से 12:30 के बीच में आपकी डेली क्लास रहती है। वहाँ पर आप अपने यूपीएसआई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या जितने भी आपके टॉपिक वाइज चैप्टर हैं आपके, वहाँ पर सॉल्व आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी 3 बजे से 4:30 के बीच में आपकी एमपीएसआई का जीके अर्जुन सर के साथ रहता है। फिर 5 बजे से 6:30 के बीच में आपका एमपीपीएससी का जीके अर्जुन सर आपका कवर कराते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर दशमलव में बहुत सारी चीज़ें आपको देखे रखी हैं। आप पहली नज़र में जब आप देखोगे तो थोड़ा सा आपका दिमाग खराब भी होगा। दिमाग खराब नहीं करना है, थोड़ा दिमाग को शांत रखना है। सबसे पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा। फॉर्मूले क्या होता है आपका a + b का होल स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको स्क्वायर क्या मिलेगा, a² प्लस आपका b² प्लस आपका 2ab। ठीक है, देन अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप a - b का होल स्क्वायर करो तो आप क्या बोलोगे, a² प्लस आपका b² माइनस का आपका 2ab। अब आप एक काम करिए, आप इनको जोड़ के देखिए। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक कोष्टक में a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का आपका होल स्क्वायर बराबर में पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें आप ऑलरेडी काट सकते हो, तो काटने में दिक्कत परेशानी तो होनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पर आप 2 कॉमन लोगे तो आएगा a² प्लस आपका b²। मतलब अगर इन दोनों रूट का, इन दोनों कोष्टक का स्क्वायर करते हो और जोड़ते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2a² प्लस आपका b²। मतलब यहाँ से एक चीज़ तो आपकी क्लियर हुई कि ये वाला जो नंबर है आपका, ये a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b, सेम ये a और ये आपका b है, ये आपका b, यहाँ पर ये आपका b और ये भी आपका b है। ठीक है, अब आप खुद देखो, अगर इस नंबर का एक बार प्लस में एक बार माइनस में स्क्वायर करके आप जोड़ते हो तो आपको मिलेगा क्या, 2, एक कोष्टक में a² और प्लस आपका b² और बटी में आपको क्या मिलेगा, a² प्लस आपका b²। कॉमन चीज़ें थी, काटने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, तो बचेगा आपके पास क्या, 2। मतलब पूरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना था। अगर आपको थोड़ी बहुत फॉर्मूले की समझ है, थोड़ी बहुत फॉर्मूले का नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। भले कितने भी टफ से टफ, बड़े से बड़े आपको दशमलव देके रखे हो, आपको दशमलव को सॉल्व नहीं करना है, बस इनको a और b की कैटेगरी में आपको डिफाइन करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ के देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही आपका, बस थोड़े बहुत आपको ना फॉर्मूले की समझ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, a² माइनस आपको b²। अगर आप फॉर्मूले को ओपन करोगे या फॉर्मूले को आप देखोगे तो एक कोष्टक में आता है आपका a + b, दूसरे कोष्टक में आता है आपका a - b। सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको करना क्या था, अगर इस नंबर को आप a बोलोगे, इस नंबर को आप b बोलते हो, तो ये नंबर आपका a और ये नंबर आपका b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा आपका, एक कोष्टक में a + b, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, a² माइनस आपका b², दूसरे कोष्टक में आपका a - b, बटे में आपका क्या होगा, a - b। सेम चीज़ें थी, काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके पास रिजल्ट क्या फाइनली मिलने वाला, a + b। a + b मतलब 0.02 0.01, इनको अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 0.04 और यही इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन से पे मिलेगा आपको, 3rd वाले पे। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन है आपका फिर से वही चीज़ें हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक कोष्टक में a² माइनस आपका b², एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में आपका a - b। अब इनको एक बार आपको जोड़कर देखना है, इनको एक बार आपको घटाकर देखना है।
अब इतना तो मैं क्वेश्चन को देखकर बोल सकता हूं कि ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये जरूर आपका A-B का होगा, क्योंकि यहाँ पर है आपका 3, यहाँ पर है आपका 3, मतलब जोड़ते तो यहाँ पर कम से कम आपका 6 तो रहना ही था। अगर यहाँ पर 6 नहीं, मतलब ये रिजल्ट आपका A-B का होगा। फिर से वही बात, एक कोष्टक में A+B, एक कोष्टक में आपका A-B, वो बट्टे में क्या आएगा आपका A-B। पॉजिटिव सेम चीज़ों को काटने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। मिलेगा कितना A+B, बस A+B, मतलब दोनों नंबर्स को आपको यहाँ पर जोड़ना है। अब दोनों नंबर्स को अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 3, A मतलब 3.456 यही मिलेगा, B मतलब आपका 3.453 और 3, इन्हें जोड़ोगे 7 और 3 10, 6 और 4 10, 5 और 5 10 और 1 11, 4 और 4 8 और 1 9 और 3 और 3 6, यही आपका आंसर हो जाएगा 6.91। अब ऑप्शन में ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सामने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला करेक्ट आंसर। ऐसे अगले क्वेश्चन की ओर अगर आप बढ़ते हो तो उससे पहले आप एमपी परीक्षा के साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई कोई भी एग्जाम की घर बैठे तैयारी कर सकते हो वीडियो कोर्स या लाइव क्लासेस के माध्यम से। आपको परचेस करने के लिए प्रोमो कोड अप्लाई करना है SOMSIR40। अप्लाई करते ही आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स पर। और कोर्स ही नहीं, अगर आप मॉक टेस्ट भी लगाना चाहते हो, चाहे एमपी एसआई का हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल का हो, ठीक है, कोई भी अगर अदर एग्जाम का, तो वहाँ पर भी आपको इस प्रोमो कोड का अप्लाई करना है, वहाँ पर भी आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको दे रखा है 4/5, ठीक है, 4/5 दशमलव में आपको बताना है। ये ऑप्शन तो आपके हटा ही दो पहली नज़र में। यहाँ पर क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट से यहाँ पर 0 आएगा, 5 से काटोगे 5 8 40, मतलब 0.8 इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3rd वाला, मतलब ये वाला आंसर आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर दे रखा है कि 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 को अगर आपको प्राप्त करना है तो 7 की पावर 6 को आपको किस नंबर से गुणा करना पड़ेगा। अब आप खुद देखो, आपको 7 की पावर 6 के साथ किसी नंबर का गुणा करना है, तब जाकर चीज़ें आपको मिलेंगी क्या, 7 की पावर 2। अब इस अननोन फैक्टर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल फाइंड करेंगे। तो x बराबर आपका रहेगा 7 की पावर 2, यहाँ पर 7 की पावर 6। अब 2-3 कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट, बेस समान है, गुणा में घातें आपकी जुड़ती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, बेस समान है तो डिवाइड में घातें आपकी घटती हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, बेस समान है, ये दोनों तो हटा दो। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको याद क्या रखना, किसी नंबर की पावर अगर आपकी 0 है तो नंबर आपका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 1। इन 3 कॉन्सेप्ट पर व्यापम सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन रिपीट करता है, सबसे ज़्यादा। नंबर्स को चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट आपका यही रखेगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, बेस समान था, डिवाइड में घातें आपकी घट जाएंगी, तो मिलेगा कितना, x बराबर 7 की पावर 4। ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो सेकंड वाला आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, m + n। अब यहाँ पर कोई नंबर होगा जिसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर के साथ तो 5ma, मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर पहले नंबर का उठाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर m तो चलो ठीक था, ठीक है, कमी काई की थी आपकी 5a की, मतलब यहाँ पर आपका 5a तो होना ही चाहिए था। बात समझ में आ रही होगी आपको, मतलब इनका अगर आप मल्टीप्लाई इनके साथ करोगे तो आपको ये सब रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा अगर अपनी समझ का प्रयोग करोगे तो यहाँ पर m तो चलो ठीक है, m का उठा के ही आपने गुणा किया है, मतलब यहाँ पर 5 और a एक्स्ट्रा थे, मतलब 5a आपका होना चाहिए पहले वाले नंबर पर। पहले वाले नंबर पर अगर होना चाहिए, मतलब यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी आप इसका आंसर बाई ऑप्शन से लगा सकते थे। कैसे, समझो, 2 ऑप्शन आपने हटा दिए। अब समझिए ना, कहीं भी आपको नेगेटिव नहीं दिख रहा है, मतलब जितने भी साइन है वो सारे के सारे आपके माइनस के हैं। अब यहाँ पर एक साइन है आपका नेगेटिव का, एक साइन है आपका पॉजिटिव का। अब आप खुद सोचो, अगर एक भी साइन नेगेटिव का है तो जरूर कहीं ना कहीं तो आपका नेगेटिव आना चाहिए था, मतलब नहीं आया तो ये भी ऑप्शन आपको हटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा बचेगा, फर्स्ट वाला इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, बिना कॉपी पेन उठाए आप अपनी मानसिक समझ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे विद इन सेकेंड। ऑप्शन पे थोड़ा नज़र मारते,
ठीक है, साइन को थोड़ा देखते, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना क्या है, एक समीकरण आपको दे रखा है, इक्वेशन, और इसके आपको रूट्स बताने हैं, मतलब मूल बताने हैं। कैसे बताओगे, पहले तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6x² प्लस आपका 6 बराबर आपका 13x। एक समीकरण अगर बनाते हो तो समीकरण बनेगा 6x² माइनस 13x प्लस आपका 6 बराबर आपका 0। बस इस समीकरण के, इस इक्वेशन के आपको बताने हैं रूट्स। अब आप खुद सोचो, 6 और 6 का गुणा करोगे तो मिलता है बेटा 36 और यहाँ पर माइनस का 13। अब आप खुद बताओ, ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करते हो तो मिलेगा कितना आपको 36, ऐसे दो नंबर जिनको जब जोड़ते हो तो मिलेगा आपको 13। तो भाई साहब एक ही नंबर मुझे याद आ रहा है, वो होगा आपका 9 और 4। यहाँ पर 9 और 4, 9 और 4, क्योंकि खुद देखो इन दोनों का अगर आप गुणा करते हो तो 9 4 36 पॉजिटिव का आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करते हो तो कितना मिलेगा आपको 9 और 4, सॉरी 36, और जोड़ोगे तो 9 और 4 13। बस बेसिक से अगर सॉल्व करना चाहो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे, या इजीली डायरेक्ट भी आप अपना आंसर यहाँ पर टिक कर सकते हैं कि 9 और 4 में, ठीक है, आंसर किसका आता आपका प्लस का 9 और 4, और डिवाइड किससे देना था आपको 6 से। आप अपना आंसर ये वाला टिक कर सकते थे। कैसे, 3 और 2, 3 और 2, यहाँ पर कितना आएगा आपका 2 और 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस सवाल के क्या हो जाएंगे आपके रूट्स। और नहीं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे, 6x², ठीक है, माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस का आपका 6 बराबर आपका 0। यहाँ पर आप कुछ कॉमन लोगे तो लोगे क्या 3x, यहाँ पर बचेगा 2x, ठीक है, यहाँ पर 3 से कॉमन लोगे तो 3, माइनस का यहाँ पर क्या लोगे 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2x माइनस का आपका 3 बराबर आपका 0। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक कोष्टक में मिला 2x माइनस 3, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में मिलेगा 3x माइनस आपका 2 बराबर आपका 0। एक बार इसका कंपेयर करना है 0 के साथ, दूसरे बार आपको इनका कंपेयर करना है 0 के साथ। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर मिलेगा x बराबर 3/2, ठीक है, और यहाँ पर करोगे 3x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर मिलेगा x बराबर 2/3, ठीक है। ये होंगे आपके दो रूट्स। या तो बिल्कुल बेसिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, या फिर जो मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया है कि 9 और 4 को उठाओ, ठीक है, आंसर आपका पॉजिटिव में ही आएगा, और इस नंबर से 6 से आप डिवाइड दे दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ये सारे क्वेश्चन आपके छूट गए थे, ठीक है। पार्ट 4 में मैंने आपको पूरा कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन कवर करा दिया है। अब आपको, आपका काम क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, चैनल को आप सब्सक्राइब करना है। हम लोग डेली मिलते हैं 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में। आपका जो भी एमपी पुलिस और कांस्टेबल को लेकर आपकी क्लासेस रहती है, डेली आपकी 2 घंटे की क्लास रहती है। चलो, वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है।